यार इस पूरे वॉर में गोली और मिसाइल्स इंडिया पाकिस्तान चला रही है, बट बाजी अमेरिका और चाइना मार रही है कि ये पूरा उनका एक बिजनेस प्लान है। चाहे आईएमएफ का लोन हो 1 बिलियन का पाकिस्तान पे, या चाइना उनके बॉर्डर या एयर डिफेंस पे उनकी मदद कर रही हो, आई एम 100% श्योर ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। क्योंकि पाकिस्तान नंगा देश है, उनकी इकोनॉमी लोन से चलती है। और इससे पहले क्या हुआ था, पालघर अटैक से पहले चाइना और यूएस में टेरिफ वॉर चल रहा था और इससे दोनों को घाटा था। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स एक्सपोज हो रहे थे और एक तरफ जो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में वो उठ के इंडिया में शिफ्ट होने वाले थे। फिर इंडिया में अचानक से टेरर अटैक होता है और जो सारी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट होने वाली थी वो नहीं होती और ये धीरे धीरे एक प्रॉपर वॉर बन जाता है। तो पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उनको जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो चाइना और अमेरिका प्रोवाइड करती है। इन भूखे नंगों के पास जो भी मिसाइल था वो चाइना से आया था और इनका जो भी लाइव लोकेशन था जो इंडिया की तरफ आगे आया था उनका पूरा कंट्रोल चाइना के पास था। और इससे चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया का एयर डिफेंस कितने पानी पे है, चाहे वो S-400 हो या और मिसाइल्स, ये इंडिया के प्लस पॉइंट थे। और ये सारे प्लस पॉइंट अब चाइना को भी पता चल गए कि इंडिया किस लेवल पे एयर डिफेंस पे है और हम किस लेवल पे हैं। और इसका एक और रीज़न ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान से उलझा रहेगा तो उनके बॉर्डर पे ज़्यादा इनका इंटरेक्शन नहीं होगा और वहाँ ये घुस सकते हैं और वहाँ ये अपनी धाक जमा सकते हैं। तो ये तो चाइना के लिए दोनों तरफ से फ़ायदे की बात है। और यहाँ यूएस भी कम नहीं है। जब इंडिया का S-400 रसिया से डील हुई थी तब अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम ये मत लो। क्यों भाई, हर कंट्री अपने सेफ्टी अपने डिफेंस के लिए ये कर सकती है और इसको ये अमेरिका रोक क्यों रही है? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इससे एक स्टेप और स्ट्रॉन्ग होगी और रसिया और इंडिया के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं। और चाइना अमेरिका एक ऐसी कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच के अच्छा खासा अपनी इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करती है। और इस पूरे वॉर में एक चीज़ उठ के आई कि जो लोग पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं जैसे टर्की, हम इंडियंस को उनका पूरा बॉयकॉट करना चाहिए, उनसे सारे लेन देन बंद कर देना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि सीज फायर अनाउंस हो चुका है, कब? जब वो आईएमएफ से लोन देते हैं पाकिस्तान को। ये सबको पता है कि पाकिस्तान इसे सही जगह तो यूज़ नहीं करती, उसको टेरर फंडिंग और अपने वॉर के लिए ये यूज़ करती है। तो देखो, एज अ इंडियन एक ऐसा माहौल है कि अधमरे सांप को तो छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पूरा मारो क्योंकि उठ के वो फिर डस सकता है। तो अगर वॉर करना है प्रॉपर करो, पाकिस्तान को पूरा ख़त्म करो, फिर आगे साल 2 साल बाद कोई टेरर अटैक होगा या और कुछ होगा वो कोई टेंशन ही नहीं रखना। ख़त्म करो, पूरा पाकिस्तान साफ करो। वॉर इधर उधर अपनी माशुदा दुनियादारी कोई मतलब नहीं। हमको वॉर करना है यानी करना है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है, ये ख़त्म करो। क्योंकि आज पाकिस्तान को छोड़ेंगे, कल फिर पाकिस्तान टेरर अटैक करेगा और वो फिर ऐसी स्थिति आएगी। तो भाई ये फाइनल करो। मैं तो बोलता हूँ रातों रात पाकिस्तान के पीएम हाउस पे कब्जा करो, उसके पीएम को गुलाम बनाओ। जो राजा लोग करते थे पहले, गुलाम बना के पूरे देश को राज करते थे, वो ऐसी स्थिति लाओ। क्योंकि पाकिस्तान को कुछ हद तक चाइना कंट्रोल कर रही है और ये हम इंडियंस के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए एक खतरा है। और आज के डेट में यूएस अपना टेरिफ रिड्यूस कर चुका है।